हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आप लोग का आज आप लोग को रक्षाबंधन की एमएस फिजिक्स क्लासेस की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सबों ने राखी बंधवाए होंगे अपने अपने बहन से, अपने अपने। ठीक है, तो मैं तो नहीं बंधवाया हूँ, देख ले। मैं नहीं बंधवाया हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ कोई डेट कर गए थे, ठीक है। तो मेरे गांव में कोई डेट कर गए थे, तो सो हम लोग को रक्षाबंधन नहीं हुए। जिससे क्या होता है ना कि घर में सब कुछ को परंपरा को निभाना पड़ता है ना, तो वही निभा रहा हूँ, इसीलिए हाथ में कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग मिठाई भी बहुत खाए होंगे, ठीक है। जो हम खाते, मेरे हिसाब भी आप लोग खाए गए होंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप लोग खाए गए होंगे, लेकिन कम खाया कीजिएगा, ठीक है। अब नहीं खाइएगा, बच्चा कुचा जो होगा उसे नहीं खाइएगा, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा भी नहीं खाया हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को डील कर देता हूँ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी लिखा हुआ था, मैं अगली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रह गया था। आज आप लोग को पढ़ने के लिए आप लोग क्लास में क्या पढ़ना है? आज आप लोग को एनर्जी को पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, पढ़ने से पहले। तो क्या क्या होंगे, आप लोग राखी बंधवाए होंगे, मिठाई खाए होंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छे से एंजॉय, देखिए एंजॉय भी करना एक लाइफ का एक हिस्सा है। जिस तरह एक पढ़ना क्या होता है लाइफ का एक पार्ट है, उस तरह एंजॉय भी एक लाइफ का पार्ट है। सही है ना? तो एंजॉय भी क्या है, लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से राखी बंधवाए होंगे और अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, तो आप लोग एंजॉय किए होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, एंजॉय के साथ साथ हम लोग को स्टडी भी करनी है। आज हम लोग क्या करनी है, एंजॉय के साथ साथ हम लोग को स्टडी भी करनी है। क्योंकि अगर आप स्टडी करोगे ना, स्टडी करके आप लोग एंजॉय करोगे, तो यार बहुत मजा आएगा, बहुत। दुनिया का सबसे मजा उसी चीज में रहेगा, अगर आप स्टडी करके कोई चीज में एंजॉय करते हो। अगर आप अपने पैर पे खड़ा होकर कोई चीज पे एंजॉय करते हो, तो वो दिन आपको इतना अच्छा लगेगा जीने में, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ यार। मैं तो उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग पढ़िए, आज का आप लोग का टॉपिक है एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। इससे ये होगा कि मेरा ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज वीडियो से पहले मत, वीडियो से पहले मैं नहीं बोलता हूँ, पहले आप मेरे वीडियो को देखिए। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के लिए। मैं ठीक है, इसे हम अपने अंदर से मोटिवेट खुद ब खुद हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को कम से कम, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो एक लाइक और एक कमेंट प्लीज, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके घंटा का चिन्ह को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग का टॉपिक है एनर्जी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का एनर्जी का टॉपिक को आज ही खत्म कर दूं। तो आज आप लोग का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है दोस्तों? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो है, यह क्या होता है, कैपेसिटी होता है, कार्य करने का कैपेसिटी होती है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, कार्य करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो मान लीजिए, ये मार्कर, हम मान लीजिए, आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये कोई ए पार्टिकल है, और कोई ये बी पार्टिकल है, और ये कोई सी पार्टिकल है। ए पार्टिकल जो है वह एक दिन में, ए पार्टिकल जो है वह एक दिन में 5 घंटा कार्य करता है, और बी पार्टिकल जो है ये 6 घंटा कार्य करता है, और सी पार्टिकल जो है ये 7 घंटा कार्य करता है। क्या करता है? एक करता है 5 घंटा, दूसरा करता है 6 घंटा, तीसरा करता है 7 घंटा। एक क्या करता है? एक क्या करता है? 5 घंटा। बी क्या करता है? 6 घंटा। सी क्या करता है? 7 घंटा। दोस्तों, ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? पर्सन, पर्सन। तीनों आदमी ही है। तीनों क्या है? आदमी है।
तो फिर क्यों ये ए 5 घंटा काम करता है, बी 6 घंटा कर लेता है, सी 7 घंटा क्यों कर लेता है? अगर तीनों इंसान ही है तो ए 5 ही घंटा क्यों करता है, बी 6 घंटा क्यों कर लेता है और सी 7 घंटा कैसे कर लेता है? दोस्तों ये डिफाइन करता है उसका एनर्जी। ये डिफाइन कौन करता है? इसका एनर्जी। ये तीनों पार्टी, ये तीनों ऑब्जेक्ट का, ये तीनों पर्सन का क्या करता है? एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसका एनर्जी कम में है इसीलिए 5 घंटा किया। इसका एनर्जी इसके कंपेयर में क्या है? इसका एनर्जी इसके कंपेयर में क्या है? ज्यादा है इसीलिए 6 घंटा किया। और इसका एनर्जी इसके कंपेयर में उससे भी ज्यादा है इसीलिए 7 घंटा कार्य किया। तो ये कार्य जो हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ये कार्य जो हो रहा है, कार्य जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? इस सभी ये सभी पर्सन के, ये सभी व्यक्ति के क्या हो रहा है? इसके बॉडी का जो एनर्जी है उसी कारण ये कार्य हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जिसका एनर्जी जितना ज्यादा उतना ये कार्य कर रहा है, जिसका एनर्जी जितना कम उतना कम कार्य कर रहा है। इसका सी का एनर्जी बहुत ज्यादा है इसीलिए 7 घंटा कार्य किया। ए का एनर्जी बहुत कम है इसीलिए 5 ही घंटा कार्य किया। मान लो हम हैं, मान लो हम यहाँ पे हैं और एक 5 साल का बच्चे को यहाँ पे ला दिए और हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा काम करेगा? काम ज्यादा कौन करेगा? हम करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर का एनर्जी उसके, उस बच्चे के शरीर के एनर्जी के कंपेयर में क्या है? मेरा अधिक है और बच्चे का कम है। और वर्क काम करने का, जो कोई काम करने का जो फेनोमेना होता है वो डिपेंड करता है किस पे? हमारी बॉडी के एनर्जी पे, हमारे बॉडी के एनर्जी पे। तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। चलिए आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखिए। एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी किसे कहते हैं हम लोग? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी, कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी। दोस्तों एनर्जी जो होता है उसे 2 भाग में हम लोग डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एनर्जी को 2 भाग में डिवाइड करके, 2 ब्रांच में बांट के क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। पहला ब्रांच है नॉन मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा ब्रांच है मैकेनिकल एनर्जी। चलिए हम 2 भाग में इसको बांट देते हैं। हम क्या किया? आज एनर्जी को 2 भाग में डिवाइड कर दिए। आज हम लोग एनर्जी क्या किए हैं? 2 भाग में डिवाइड कर दिए। पहला भाग क्या है? आज पहला भाग क्या है? आज पहला भाग क्या है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी। इसका हिंदी होता है अयांत्रिक ऊर्जा। इसका हिंदी क्या होता है? अयांत्रिक ऊर्जा, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। पहला पार्ट क्या है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी, अयांत्रिक ऊर्जा। पहला पार्ट क्या है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी, अयांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत जो आती है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत जो आती है वो पहला आती है केमिकल एनर्जी। से पोट पा क्या आती है? पहला आती है नॉन केमिकल एनर्जी, दूसरा होती है न्यूक्लियर एनर्जी। हेलो, दूसरा क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। तीसरा क्या होती है? केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। और तीसरा होती है, तो क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? न्यूक्लियर एनर्जी। और तीसरा क्या? तीसरा आप लोग को होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चौथा हीट एनर्जी।
चौथा क्या होती है? हीट एनर्जी। पांचवा क्या होती है? पहला क्या हो गया आप लोग को? केमिकल एनर्जी, दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और वेव एनर्जी भी लिख लीजिए आप लोग। ये सारी एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। ये सारे एनर्जी कितना क्या होती है? ये केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, वेव एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारे एनर्जी नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे एनर्जी क्या होती है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे एनर्जी क्या होती है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों एक मिनट, मार्कर का इंक डाल लेता हूं थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने क्या बताया कि एनर्जी को हम लोग दो भाग में बांट के डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत क्या आता है? केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब क्या आता है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या आते हैं? नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या होते हैं? नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया, ये जो केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, हीट और वेव, लाइट, साउंड, ये सब एनर्जी क्या होती है? ये सब एनर्जी क्या होती है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे। अब दोनों हम लोग चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे। मैकेनिकल एनर्जी, और इसका हिंदी होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, और इसका हिंदी क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी कितने कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या कहा कि एनर्जी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला नॉन मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, हीट, वेव, लाइट, साउंड, ये सारे एनर्जी नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो हमें कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ दे कि साउंड एनर्जी कैसा एनर्जी है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, क्या मारोगे आप लोग? मैकेनिकल एनर्जी है। साउंड एनर्जी कैसा एनर्जी है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो साउंड आप लोग का क्या मारोगे? साउंड, लाइट एनर्जी, अच्छे से लिख लीजिएगा अगर पता नहीं चलता है आप लोग को। ये मैंने क्या लिखा? साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। चलिए मैं आगे आप लोग के लिए चलता हूँ। ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो भाग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्या क्या? पोटेंशियल और काइनेटिक। मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी ये दो तरह के होते हैं। पहला पोटेंशियल एनर्जी, पहला क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में पहला एनर्जी क्या पढ़ेंगे आज? पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा
काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसे हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर कोई पार्टिकल में उसके मान लीजिए मार्कर है, इसको मार्कर को हम कंप्रेस कर रहे हैं या मार्कर को हम दबा रहे हैं, ठीक है, या मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, इसके स्थान को परिवर्तन करा रहे हैं, इसके स्थान को या परिवर्तन करा रहे हैं या इसको कंप्रेस कर रहे हैं या इसमें चाबी से हम कोई चीज घुमा रहे हैं, तो अगर किसी पार्टिकल में उसकी पोजीशन के चेंजिंग के कारण, अगर किसी पार्टिकल में उसकी पोजीशन में चेंजिंग के कारण एनर्जी डेवलप होती है, या अगर किसी पार्टिकल में उसके पोजीशन में चेंजिंग के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसके स्थिति में चेंजिंग के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग ये एमएस फिजिक्स क्लासेस जो है, आप लोग को एक कंसेप्ट के साथ सब कुछ सिखाएगा, आप लोग को एक सिर्फ कंसेप्ट के साथ सिखाएगा, और ये रटना ये बंद करवा देगा आप लोग को, इसीलिए रटना छोड़ दीजिए। मैं आप लोग को ले चलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो आप लोग अगर एमएस फिजिक्स क्लासेस पे आए हो तो कुछ अलग करके जाओ, कुछ अलग करके जाओ यार, कुछ अलग करा के हम भेजेंगे, ये मेरा दावा है कि आप लोग को फिजिक्स में कुछ अलग करके भेजाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। हम रटाएंगे नहीं कुछ चीज को, हम आपके दिमाग में घुसा देंगे, क्या है कोई टॉपिक को दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा वो चीज आप लोगों को जरूर घुसाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या बोला कि जो एनर्जी जनरेट होती है उसके पोजीशन के कारण, पोजीशन में चेंजिंग के कारण अगर कोई एनर्जी डेवलप हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन में चेंजिंग के कारण एनर्जी डेवलप हो रही है, तो उस तरह की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आप लोग लिखेंगे एनर्जी डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू पोजीशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू पोजीशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड पोजीशन, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो डेवलप होती है पोजीशन का, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वह mgh होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, mgh होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है। अगर मैं आप लोग को प्रूव करता हूं कैसे होता है mgh, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई अर्थ सरफेस है और ये कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और इसका मास क्या है, m है, इसका मास क्या है, m है। ये कोई पार्टिकल है और इसका मास m है। दोस्तों मैंने बताया था आप लोग को, कोई पार्टिकल है उस पर हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगता है, तो हमेशा कितना लगेगा, mg, इसका क्या करेगा, नीचे लगेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, भार होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो भार क्या, हम लोग क्या जानते हैं, भार अगर मास में हम लोग g से मल्टीप्लाई कर देते तो वह क्या होता है, भार बन जाता है, इसीलिए mg इसका नीचे लग रहा है, और ये कितना हाइट पे है, h हाइट पे है। तो आज क्या हो रहा है, जिधरे फोर्स लग रहा है उधरे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिधरे फोर्स लग रहा है उधरे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। आज क्या होगा, थीटा इक्वल टू, आज क्या होगा इस फिगर में, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री बराबर कितना होगा, 1। तो हम लोग आज यहाँ से क्या करेंगे, वर्क हम लोग क्या जानते हैं, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो हम लोग को आज वर्क कितना हो गया इस पार्टिकल के द्वारा, एफ क्या है, फोर्स, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है इस पार्टिकल पे, mg लग रहा है, और डिस्प्ले यहाँ से डी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, h हो रहा है, cos 0 डिग्री,
कॉस क्यों, क्योंकि थीटा, क्योंकि आज क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो आज 0 डिग्री हो गया, तो आज हम लोग को कोस 0 का मान कितना होता है, आज हम लोग क्या हो गया, mgh। आज वर्क क्या हो गया, mgh। अभी तुरंत मैंने बताया था कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो हम लोग कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य ही तो एक प्रकार का एनर्जी है, एनर्जी के द्वारा ही तो हम कार्य करते हैं। तो हम लोग वर्क क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी है। तो हम लोग आज से क्या लिख दिए, आज वर्क को क्या लिख दिया हम लोग, एनर्जी। और कौन एनर्जी लिखे हम, पोटेंशियल एनर्जी, ईपी लिखे। आज से हमको ईपी क्या हो जाएगा, mgh, mgh। आज से क्या हो जाएगा हम लोग को ईपी, mgh हो जाएगा। आज से हम लोग को ईपी क्या हो जाएगा, आज से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh। यहां से मैं आप लोग को एक कंसेप्ट बताता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे यहां से। आज से जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है समानुपाती होता है m और g का, पोटेंशियल एनर्जी समानुपाती होता है m और g का। क्यों, आप बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर कोई कांस्टेंट किसी इक्वेशन में है या कोई चीज में फॉर्मूला में है, अगर वो कांस्टेंट हट रहा है तो वो प्रोपोर्शनल टू को लेकर आएगा, अगर कांस्टेंट आ रहा है तो प्रोपोर्शनल टू को हटाएगा, अगर कांस्टेंट हट रहा है तो प्रोपोर्शनल टू को लेकर आएगा। और अगर कांस्टेंट क्या हो रहा है, और अगर कांस्टेंट क्या हो रहा है, जा रहा है तो वो प्रोपोर्शनल टू को लेकर आएगा, अगर कांस्टेंट आ रहा है तो बराबर को लेकर आएगा, प्रोपोर्शनल टू को हटाएगा। इसीलिए कांस्टेंट को हम हटा दिए और यहाँ से mg आ गया। अर्थात यहाँ से ये कंसेप्ट निकलता है, अगर किसी पार्टिकल का मास बढ़ेगा, तो अगर मास बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर पार्टिकल का हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। आप लोग ये चीज को गांठ बांध लो, अगर किसी पार्टिकल का मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अर्थात आज से आप लोग को क्या फॉर्मूला हो गया, अगर कोई पार्टिकल पृथ्वी की सतह से h हाइट पे है, अगर कोई पार्टिकल पृथ्वी की सतह से h हाइट पे है तो उसमें कौन सा एनर्जी डेवलप होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। कितना होगा, mgh। कितना होगा, mgh। m क्या है, मास है पार्टिकल का, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। आपने क्या किया होगा, बच्चे छोटे छोटे गाड़ी में आप लोग क्या होंगे, कोई चाबी से कंप्रेस किया होगा, उसे चाबी को घुमाया होगा, आपने देखा होगा जो ही चाबी घुमाते हैं और उसको हम धरती पे रख देते हैं, अर्थ सरफेस पे रख देते हैं, तो वो गाड़ी चलने लगती है। छोटे वाला गाड़ी, बच्चे वाला जो आती है मेला सब में बिकती जो है, उसे आप लोग चाबी घुमाते होंगे तो क्या होता है, वो गाड़ी चलने लगती है। क्यों चलने लगती है, इसीलिए चलने लगती है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, चाबी घुमाते हैं, तो चाबी घुमाते समय क्या होता है, उस गाड़ी में क्या होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और उसी एनर्जी कारण क्या होता है, उसी एनर्जी कारण क्या होता है, वो बस गाड़ी, छोटा गाड़ी चलने लगती है, वो गाड़ी क्या होती है, चलने लगती है। यही कारण है कि पोटेंशियल एनर्जी उसमें जनरेट हो जाती है। और हम जानते हैं एनर्जी क्या है, कार्य कराने की क्षमता है, कार्य को संपन्न कराने की क्षमता है। तो आप लोग समझ गए पोटेंशियल एनर्जी के। यदि कोई पार्टिकल h हाइट पे पृथ्वी की सतह से है, उस पर कितना एनर्जी लगेगा, mgh। कितना लगेगा, mgh। चलिए मैं आप लोग को काइनेटिक एनर्जी पे ले चलता हूँ, मैं आप लोग को काइनेटिक एनर्जी पे ले चलता हूँ। मैं आप लोग को काइनेटिक एनर्जी पे ले चलता हूँ। आप दूसरा नंबर में मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। दोस्तों मैंने अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी को, पोजीशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें क्या कहोगे आप लोग, काइनेटिक मतलब गति में। आज क्या है, पार्टिकल, आज पार्टिकल स्थिर नहीं है, आज पार्टिकल पोजीशन के कारण कोई चीज नहीं हो रहा, आज पार्टिकल में मोशन हो रहा है, आज पार्टिकल क्या है, मोशन में है। अभी पार्टिकल क्या है, मोशन में है। दोस्तों अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो मोशन के कारण जो
इसमें एनर्जी जनरेट होता है, मोशन के कारण जो इसमें एनर्जी जनरेट होता है। आप बोलोगे सर मोशन के कारण कैसे एनर्जी जनरेट होता है? दोस्तों, आप बाइक चला रहे हो, आपने क्या किया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहे हो या 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हो, आपने क्या एकाएक वेग को बढ़ा दिया, एक्सेलेरेटर क्या किया, इंक्रीज किया अपने हाथ का, और क्या किया, एकाएक गाड़ी बढ़ गई। एकाएक गाड़ी बढ़ गई, इसका मतलब गाड़ी चल रही है, उसका वर्क ज्यादा होने लगा, उतने समय में उसका गाड़ी के द्वारा वर्क ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या, उसमें एनर्जी, अभी तुरंत मैंने बताया कि ए, बी और सी, ए क्या करता है 5 घंटा, ये 6 घंटा, ये 7 घंटा। इसका मतलब क्या, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी इससे ज्यादा है, इसका एनर्जी इससे ज्यादा, इसीलिए तो ये कार्य ज्यादा कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करें, एक्सेलरेटर को क्या किए, एक्सेलरेट किए, ज्यादा किए, उसमें क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा चले गई। इसी तरह उसमें मोशन के कारण क्या होता है, एनर्जी जनरेट हो जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एनर्जी डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू मोशन, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू मोशन, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू मोशन कॉल्ड पोटेंशियल, कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी क्या होता है, उसके गति के कारण क्या होता है, डेवलप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, हाफ mv स्क्वायर, जहां क्या है, हेजर m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी है, और m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आपने समझ गया होगा काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे। अगर कोई पार्टिकल क्या है, मोशन में है, तो उसमें जो एनर्जी डेवलप होती है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, तो अगर कोई पार्टिकल क्या है, मोशन में है, आज क्या पार्टिकल है, आज रेस पार्टिकल नहीं है, आज पार्टिकल क्या है, मोशन में है, गति में है, तो उसके गति के कारण जो एनर्जी डेवलप होगी उस पार्टिकल में, जिस कारण गति कारण जो एनर्जी डेवलप होती है पार्टिकल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, और जहां m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो दोस्तों चलिए मैं एक रिलेशन आप लोग को बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। चलिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, और प्लीज मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लो और शेयर कर दो। जितना मन है बस में, ट्रेन में जितना ठूसने का मन है ठूस दो प्लीज, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बताता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी है, आज मैं आप लोग को बताता हूँ एक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं पी से, मोमेंटम को, मोमेंटम को क्या करते हैं, डिनोट पी से। मोमेंटम क्या होती है, क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं, ठीक है, संवेग कहते हैं। चलिए मैंने क्या जाना, अभी हमने क्या लिखा आप लोग को, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। दोस्तों हम क्या करते हैं, मास से दो नीचाओं पर गुना कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई अंश और हर में, अंश और
यहाँ से लिख लो, अंश और हर में m से गुना करने पर, हम क्या किए, अंश और हर में m से गुना करने पर। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² इंटू एम अपॉन m। तो आज क्या हो गया हम लोग को, ये m गुना हो जाएगा, तो m² v² बटे 2m। दोस्तों हम क्या किए, m का और v को होल स्क्वायर कर दिए बटे 2m। दोस्तों हम क्या किए, m² v² को एक में होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हम अभी तुरंत बताया, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, इज कॉल्ड मोमेंटम। हम यहाँ से लिख देते हैं m इंटू v, क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे, तो p² बटे 2m। तो आज से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बटे 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे 2m। इसको आप लोग और ओपन करोगे तो आप लोग को आ जाएगा p बराबर √2m के ई। काइनेटिक एनर्जी बराबर 2m के ई। काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम बराबर 2m के। यहाँ से क्या है, यहाँ से मैं लिखता हूं, यहाँ क्या है, p बराबर क्या है, संवेग, संवेग है, और m क्या है, मास है, और k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को मैं एक रिलेशन दिया हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है रिलेशन, p इक्वल टू √2m के ई। p बराबर √2m के ई। p बराबर √2m के ई। p बराबर √2m के ई। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप लोग को, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होती है कितना से होती है, p इक्वल टू √2m के। आप लोग इसे गांठ बांध लोगे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होती है वो कितना होती है, p इक्वल टू √2m के ई। p बराबर √2m के ई, ठीक है। तो आप लोग समझ गए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो कार्य करने की क्षमता होती है। एनर्जी को मैंने क्या किया, दो भाग में डिवाइड करके आप लोग को बताया, पहला नॉन मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी। तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। उसके बाद मैंने आप लोग क्या बताया, केमिकल एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी एनर्जी नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आती है। दूसरी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला क्या पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या पार्ट है उसका, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे हम लोग, जो एनर्जी क्या होता है उसके पोजीशन के कारण डेवलप होती है। जो एनर्जी क्या होती है, उसके पोजीशन के कारण क्या होती है, डेवलप होती है। जो एनर्जी उसके पोजीशन के कारण डेवलप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी क्या होती है उसके पोजीशन के कारण, पोजीशन में चेंजिंग के कारण, या पोजीशन में चेंजिंग के कारण क्या होती है, उसमें डेवलप होती है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जो एनर्जी क्या होती है उसके मोशन के कारण क्या होती है, गति के कारण क्या होती है, डेवलप होती है उस बॉडी में, तो उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक हमने एक टॉपिक और आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ाया अपनी तरफ से। ये चीज एक्स्ट्रा इसीलिए पढ़ाया कि इसका यूज होता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाओगे तो बहुत इसका यूज होता है, ठीक है। इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, इसका बहुत यूज होता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट पूछ देंगे कि रिलेशन जो होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होती है, तो आप लोग क्या मारोगे, √2m के। √2m के, 2m के मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्त ठीक है दोस्तों, आप लोग एनर्जी आज आप लोग का खत्म होती है, ठीक है। कल आप लोग को थोड़ा पावर पढ़ाने के लिए है, ठीक है।
और एक और दो कल मतलब आप लोगों का क्लास वर्क एनर्जी पावर चैप्टर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग एनर्जी को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया एनर्जी को दो भाग में बांट के बताया, नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल, और फिर उसको मैंने क्या किया, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल को बहुत सारे टाइप में आप लोग को बताया कि उसके बाद, और मैकेनिकल को दो भाग में बांट के बताया, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक बताया कि एनर्जी डेवलप होता है गति के कारण, और उस पोटेंशियल क्या होती है, एनर्जी डेवलप होती है उसके पोजीशन में चेंजिंग के कारण। तो मैंने हर चीज बता दिया, और एक अपने तरफ से आप लोग को दिया है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम तो क्या होती है, √2m के। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग एनर्जी को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट कर ले, ठीक है। इससे एक अच्छा लगता है हमें, ठीक है, कि पढ़ाता हूँ ना, तो एक लाइक अगर आप कर देते हो ना तो बहुत सुकून मिलता है हमें, ठीक है। मन करता है कितना अच्छे से पढ़ाऊँ आप लोग को, ठीक है। तो मेरे वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं को, फटाफट सब आदमी लाइक कर ले, ठीक है। और अभी तक आप कोई है जो अभी तक मेरे वीडियो पे बनते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। बहुत गर्मी है, तो आज एक त्योहार भी था, लेकिन फिर भी मैंने क्लास दिया। मैंने ये सोचता हूँ कि आप लोगों का क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, आप लोग की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को इसीलिए मैंने क्लास दिया, ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तब तक में बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।